सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। इसलिए याद रखो, ये चर्च आत्मा से भरा हुआ चर्च है। आप देखोगे आजकल बहुत चर्च हैं, कुछ चर्च ऐसे हैं जो आत्मा में नहीं है। वो स्टेज के ऊपर आएंगे, बड़ी आंखें बंद करके अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल दिखाएंगे, बड़ी अन्य भाषा बोलेंगे, लोगों को हाथ लगा लगा के पीछे गिराएंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं फेसबुक से आपका एड्रेस निकालेंगे और फेसबुक से आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आपके ऊपर प्रोफेसी भी करेंगे। मैं परमेश्वर की हुजूरी में खड़ा हूं, अगर मैं ऐसा करूं तो मैं कभी सेवकाई ना कर सकूं। मैं भरोसा रखता हूं कि मैं सच्ची प्रोफेसी करूंगा और मैं आत्मा के द्वारा करूंगा, ताकि परमेश्वर मुझसे खुश हो। जोर से बोलो आमीन। बहुत सारे लोग झूठी झूठी प्रोफेसी, आपकी इंफॉर्मेशन इधर उधर से लेके आपको इंप्रेस करने के लिए आप पर भविष्यवाणी करेंगे। वो आत्मा नहीं है मेरे प्रियो। आत्मा क्या है? प्रोफेसी होगी भी और वो पूरी भी होगी। परमेश्वर बोलेगा और परमेश्वर करेगा भी। आजकल बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे पास्टर्स मैं आपको बता सकता हूं, बड़े स्पिरिचुअल हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड, उनका पर्सनल लाइफ देखोगे सही नहीं, उनका कैरेक्टर सही नहीं। मैं आपको आज बोल रहा हूं, जिस इंसान के अंदर आत्मा होगा उसका चरित्र सबसे पहले अच्छा होगा, सबसे पहले। जोर से बोलो हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, चर्च में कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है, अगर उसकी लाइफ सही नहीं है, उसकी वजह से चर्च ना छोड़ो। मैं तो यह भी कहता हूं, मेरे परिवार में कमी हो सकती है, लेकिन अगर मेरे अंदर कमी है तो करो बात, बोलो बोलो, क्योंकि मैं खड़ा किया गया हूं परमेश्वर की ओर से, ना कि वो खड़ा किया गया है। इसलिए आपका ध्यान आपके मेंटर की तरफ होना चाहिए। आपका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ होना चाहिए जो व्यक्ति आपके लिए दिन रात प्रार्थना कर रहा है। ऐसा ना हो कि आप किसी झूठी भविष्यवाणी के पीछे लग जाएं, आप किसी झूठी बातों में फंसकर अपने विजन को डिस्ट्रैक्ट करें। हम एक सफर के लिए निकले हुए हैं, हम एक जर्नी के लिए निकले हुए हैं, और याद रखो, इस रोड के ऊपर कोई भी यू टर्न नहीं है, कोई भी लेफ्ट और राइट टर्न नहीं है। इस रोड को स्ट्रेट सीधा जाना है, और मुझे वो लोग चाहिए जो ना लेफ्ट जाने वाले हो ना राइट जाने वाले हो, वो स्ट्रेट जाने वाले हों। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप अपनी भक्ति को खराब कर लें, आप अपने जीवन को नाश कर लें। ऐसे आने वाले दिन आ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग अपने विश्वास से गिर जाएंगे। मैं चर्च गया था, इस बहन ने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, वो सेवादार ने मुझे ऐसा बोल दिया, उस वॉलंटियर ने मुझे ऐसा बोल दिया। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए प्रार्थना अपोस्टल रमन करता है या वो वॉलंटियर करता है? तुम्हें बपतिस्मा किसने दिया है? तुम्हें प्रभु के साथ किसने जोड़ा है? किसने तुम्हारे लिए हार्ड वर्क किया? किसने तुम्हारे लिए फास्टिंग करे? तो फिर तुम लोग दूसरों के लिए क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे? इसका मतलब यह है कि आपके 10-15 साल की भक्ति खत्म, आपके जीवन का जितना काम आपने प्रभु के लिए किया खत्म। लेकिन याद रखो, यह चीज मैं आपको चेतावनी देकर बोल रहा हूं, मैं आपको वार्निंग देकर बोल रहा हूं। अगर आप जीवन में सही चलना चाहते हैं, अपने वंशों को, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देकर, मरने से पहले अच्छी चीजें देकर जाना चाहते हो, तो प्रभु के काम पर और दर्शन पर ध्यान रखो, और कहीं देखने की जरूरत नहीं। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। मिनिस्ट्री बढ़ रही है, ध्यान से सुनो, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। चर्च बढ़ रहा है, प्रभु की सेवा बढ़ रही है, तरह तरह के लोग आपको मिलने वाले हैं, तरह तरह के लोग, ऐसे लोग जिनकी बातें मीठी होंगी, इंप्रेसिव होंगी, ऐसे लोग जो अपनी बातों से आपको अपना फैन बना लेंगे। लेकिन याद रखना, आपका चर्च, चमकौर साहिब, प्रभु की हजूरी ही आपके लिए सब कुछ है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इस चर्च को कभी इमारत नहीं समझना,
इस चर्च को कभी बिल्डिंग नहीं समझना कि यहां पर ईंटें लगी हुई है, ये एक बिल्डिंग, ये एक इमारत है। यहां पर मेरी मेहनत लगी हुई है, यहां पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, यहां पर मेरे आंसू है। इस चर्च में मेरे आंसू है, इस चर्च में मेरे फास्टिंग है, इस चर्च में मैंने बहुत कुछ परमेश्वर के लिए खोया है और खुदा से उसके 10 गुना पाया है। इसलिए याद रखना मेरे प्रियो, आत्मा में भरे रहना, ताकि आत्मा से आप सीख सको, आत्मा से आप भरे रहो। आने वाले दिनों में आपको बोल रहा हूं, मूर्तियां दूध पिएंगी, मूर्तियां बोलेंगी। बाइबल में लिखा है पशु प्रकट होने वाला है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है शैतान एंटी क्राइस्ट प्रकट हो रहा है, और बहुत सारे विश्वासी अपने विश्वास से गिरेंगे। लोग आपको इस तरह से गुमराह करेंगे कि आपका विश्वास टूट जाएगा। लेकिन जिनके अंदर सच्चाई का आत्मा होगा, जिनके अंदर शिक्षा देने वाला आत्मा होगा, वो हमेशा खड़े रहेंगे। कोई चीज उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकती, कोई चीज उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। मैं आपको बोल रहा हूं, 5 साल वफादारी के साथ प्रभु के साथ चलो, परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा। आप परखे भी जाओगे, आप आग से निकाले भी जाओगे, लेकिन 5 साल में आप ऐसे विश्वासी बन जाओगे, आप जहां भी खड़े हो जाओगे, आप आत्मा की तरह जीत पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा शिक्षक है। पवित्र आत्मा आपको सिखाने वाला है। झूठी शिक्षा भी है, सच्ची शिक्षा भी है। बहुत तरह तरह की शिक्षा है। लोग वचन को घुमा फिरा के भी आपको सिखा सकते हैं, लेकिन जो आत्मा की शिक्षा है वो वचन के मुताबिक सही शिक्षा है। दूसरा, आपको यह समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रार्थना करते हैं। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 26 वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया है, वो हमारे अंदर रो रो कर विनती करता है। अपने हाथों को उठाओ सभी, अपनी आंखों को बंद करो। पवित्र आत्मा आपसे सेपरेट नहीं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, वो आपके अंदर है। आप अगर बिलीव करते हैं कि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसी आत्मा के द्वारा आप उड़ोगे, आप भागोगे, आप थकोगे नहीं, वो आपके अंदर है। बोलो आमीन। रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा कि होली स्पिरिट जो हमें दिया गया है वो हमारे अंदर रो रो कर प्रार्थना करता है। कभी कभी कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है जब आप प्रार्थना करते हैं आपको रोना आता है? बहुत सारे लोगों को। कई बार मैंने चर्च में देखा, बहुत सारी बहनें प्रार्थना करते करते रोती है। बहुत सारे भाई बड़े मिचोर जो कहते मैं तो, मेरे डैड की डेथ हो गई लेकिन मेरी आंख से आंसू नहीं आया, मैं बड़ा स्ट्रांग हूं। एक आर्मी वाला बंदा मेरे पास आया, बोला मैंने अपने कैंप में लड़ाई के जंग के दौरान बहुत सारे अपने साथ वाले साथियों को जाते हुए देखा, मन को दुख हुआ लेकिन आंखों से आंसू नहीं आया। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके अंदर होता है वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। आप कितने भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन जब होली स्पिरिट आपके अंदर होता है वो अंदर से आपको मेल्ट करता है, आपके कठोर हृदय को तोड़कर आपको नम्र बनाकर आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लेकर जाता है। सो पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रार्थना करता है। होली स्पिरिट भी आपके लिए प्रेयर करता है, रो रो के प्रार्थना करता है प्रभु के सामने। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा, मतलब कि होली स्पिरिट तुम्हारे लिए हेल्पर है, मददगार है, जो तुम्हारी प्रार्थनाओं में भी तुम्हारी मदद करता है। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का एक कैरेक्टर हम यहां देखते हैं कि वो रोता है, ही क्राइज। और तीसरा पॉइंट, वो संकेत करता है कि वो सत्य का आत्मा है। जैसा कि यूहन्ना उसके 16 अध्याय उसके 12 वचन से लेकर उसके 15 वचन से लिखा है कि तुम्हें सत्य का आत्मा दिया गया है। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसके 12 से 15 तक, वहां पर लिखा कि तुम्हें सत्य का आत्मा दिया गया है, सच्चाई का आत्मा। कितने लोगों को झूठ का आत्मा चाहिए? किसी को नहीं। आपको झूठ का आत्मा चाहिए? जो आत्मा आर्टिफिशियल हो,
जो आत्मा झूठा हो, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, बातों में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन झूठा है। झूठ किसी को पसंद नहीं। क्या अपने बिजनेस में झूठ चाहते हैं? क्या आपके बच्चे झूठ बोलें आपको अच्छा लगेगा? क्या आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर झूठ को आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो क्या आपको झूठ का आत्मा चाहिए? बहुत सारे आत्मे हैं। शैतान का आत्मा, झूठ बोलने वाला आत्मा, नशा करने वाला आत्मा, व्यभिचार करने वाला आत्मा, बहुत सारे ऐसे बुरे बुरे आत्मे, लड़ाई करने वाला आत्मा। 1 मिनट में आप सही होते हैं, पिज्जा खा के, डिनर करके एक साथ बैठे होते हैं, लड़ाई का आत्मा आता है। पिज्जा भी दीवार के ऊपर ऐसे चिपका होता है, खाना फर्श के ऊपर गिरा होता है, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है घर में। कितने लोगों को समझ आ रही? ये लड़ाई का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आज बहुत सारे घरों में लड़ाई का आत्मा रहता है। बड़े विश्वासी, प्रार्थना बहुत करते हैं, दुआ बहुत करते हैं, लेकिन लड़ाई बहुत ज्यादा है। मतलब कि वो प्रेयर करते हैं, लेकिन सत्य का आत्मा उनके अंदर नहीं है। हाँ, होली स्पिरिट हो सकता है उनके अंदर हो, लेकिन वो हमेशा नहीं उनके अंदर रहता है। इसीलिए वो गीत गाते हैं, होली स्पिरिट आ, होली स्पिरिट आ, होली। वो आना नहीं है, अब वो आ चुका, वो आपके अंदर ही है। बस उसको अंदर से जगाना है। अब तू अंदर से मेरे बाहर आ और काम कर, और मेरे हाथों से अजीब काम दिखा। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या है? जोर से बोलो, सच्चाई का आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? जोर से बोलो, क्या आत्मा है? सच्चाई का आत्मा। बहुत सारे आत्मा है, बड़े बाबे, बड़े बड़े आप धार्मिक लोगों को देख सकते हैं। कई लोगों की YouTube के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, जो लोग झूठे चमत्कार करते थे। मुंह से लड्डू निकाल देना, कान से माला निकाल देना, बालों से पता नहीं क्या क्या निकाल देते थे वो। लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ तो वो झूठे थे, मतलब झूठ का आत्मा उनके पीछे था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, बाइबल कहती है पतरस के अंदर कौन सा आत्मा था? जोर से बोलो, सच्चाई का आत्मा। पौलुस के अंदर कौन सा आत्मा था? सच्चाई का आत्मा। आपके अंदर आज सच्चाई का आत्मा है, इसीलिए आपने बपतिस्मा लिया, इसलिए आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, इसलिए आप यीशु मसीह को जानते हैं और आप यीशु मसीह की आवाज को भी सुनते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। सच्चाई का आत्मा जब आपके अंदर होगा, आप सत्य को पहचानेंगे, आप झूठ को जानेंगे, आप टेस्ट करेंगे हर चीज को और परखेंगे, और परमेश्वर आपको यूज करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु का आत्मा आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। हर आंख बंद करने वाला, याद रखना, भविष्यवक्ता नहीं होता। हर मुंह से भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता नहीं होता। असल भविष्यवक्ता वही है जो आपको प्रभु के साथ जोड़कर रखता है, आपको पाप से बचाता है, आपको वचन सिखाता है, और आपको एक अच्छी रूह तैयार करके प्रभु के स्वर्ग राज्य तक लेकर जाता है। यह सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। जोर से बोलो आमीन। कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखा, भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, अगम वाक जाता रहेगा, लेकिन प्यार सदा बना रहेगा। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। और जब परमेश्वर सच्ची भविष्यवाणी करेगा, वो पूरी भी होगी। आपने पिछले दिनों में देखा, प्रभु ने प्रोफेटिक वर्ड दिए, रसोलियां बाहर आई जैसा उनको बोला। बहुत सारे लोगों के लिए प्रोफेटिक वर्ड हुए, वीजे के, उनके फ्यूचर के, उनकी बेबी ब्लेसिंग के वर्ड हुए, परमेश्वर ने पूरे किए। पिछले संडे आपको वचन सुनाया गया कि अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया, यूसुफ ने 13 साल इंतजार किया, मूसा ने 40 साल इंतजार किया, यीशु मसीह ने 30 साल इंतजार किया। लेकिन इंतजार के बाद जो बरकत परमेश्वर ने उनको दी, वो उनके इंतजार से भी बड़ी थी, उनकी वेट से भी बड़ी थी। जोर से बोलो आमीन। हमारा परमेश्वर धीरज से काम करने वाला परमेश्वर है। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रभु धीरज से काम करता है। कैसे? अगर किसी ने गाली निकाली परमेश्वर को, प्रभु एकदम से उसको नहीं कुछ बोलेगा। किसी ने किसी पास्टर को थप्पड़ मार दिया, किसी विश्वासी को किसी ने बुरा बोल दिया, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को किसी ने दुख दे दिया, किसी का दिल दुखा दिया, प्रभु उसको एकदम से कुछ नहीं कहेगा। प्रभु जानता है, बेटा वक्त आने दे, टाइम आने दे। प्रभु पता कैसे? हाँ, वो मान लो कोई आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है
वो एक छोटे औहदे पर है, प्रभु को बुरा बोलता है, गालियां निकालता है, क्रिश्चियनों को बुरा बोलता है। आज आप बहुत सारे लोग देखेंगे विरोध करते हैं प्रभु का, प्रभु के काम का भी विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग पास्टरों को बुरा बोलेंगे, प्रभु के दास को गलत बोलेंगे, कलीसिया को बुरा बोलेंगे, प्रभु उसको कुछ नहीं बोलता। फिर वो इस औहदे से फिर ऊपर वाले औहदे पर जाता है, प्रभु चुप है। फिर वो और ऊपर वाले औहदे पर जाता है, फिर प्रभु चुप है। फिर वो और ऊपर जाता है, प्रभु फिर चुप है। जब वो टॉप पर चला जाता है, प्रभु फिर उसको नीचे लाकर फेंकता है ऐसे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? प्रभु धीरज से काम करता है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? प्रभु धीरज से काम करता है। वो समय देखता है, नहीं अभी नहीं, नो 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 नो, अभी नहीं, राइट टाइम आएगा तब इसको बताऊंगा कि बेटा तूने क्या बोला था, तूने क्या किया था। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। जो लोग आज गलत काम कर रहे हैं, लोग सोचते हैं यार बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ओहो, ये पॉलिटिशियन, ये सेलिब्रिटी, ये मेरा पड़ोसी कितना कामयाब हो गया, कितना कुछ है इसके पास। आप देख रहे हो, आपका मन भी डामाडोल होता है कई बार, प्रभु मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं, प्रभु मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं। आपका मन कई बार डामाडोल हो जाता है। लेकिन याद रखना, बाइबल में लिखा धर्मी जन खजूर की तरह होगा, वो रेत में, वो सूखी भूमि में भी हरा रहता है। आप धर्मी जन हो, आप परमेश्वर की संतान, आप परमेश्वर के लोग हो, इसलिए प्रभु का आत्मा कह रहा है आप हमेशा हरे रहोगे, आप सूखोगे नहीं। यीशु मसीह आपका अमृत जल है, अमृत का पानी है वो आपका। याद रखो, पवित्र आत्मा का पहला पॉइंट कि पवित्र आत्मा आपको सिखाने के लिए दिया गया। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है। तीसरा पॉइंट कि पवित्र आत्मा यह संकेत करता है कि वो सत्य का आत्मा है। जैसा मैंने आपको बताया कि सच्चाई का आत्मा अगर आपके अंदर होगा तो आप कभी झूठ के ऊपर नहीं चलने वाले होंगे। एक भाई ने गवाही दी, किसी ने बोला तू पैसे देकर क्रिश्चियन बन गया, तुझे क्रिश्चियनों ने पैसे दिए, तू इसलिए क्रिश्चियन बना। उसने बोला मेरे को 5 करोड़ रुपए दे दो, मेरे को 20 करोड़ भी दे दो, मैं तुम्हारे 20 करोड़ को ठोकर मारता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पैसों से नहीं अपने लहू से खरीदा है। जोर से बोलो आमीन। आप लोग हीरे मोतियों से नहीं, आप यीशु मसीह की कृपा से खरीदे गए हो। प्रभु यीशु तब आपके लिए आया जब कोई आपको बचाने वाला नहीं था। वो तब क्रूस पर मरा जब व्यवस्था का बोलबाला था। प्रभु तब आपके लिए मरा। इसलिए याद रखो, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। 5 साल प्रभु ने आपको दिए, सच्चाई के साथ चलो, वचन को फॉलो करो और सत्य के आत्मा के द्वारा चलो। आप अपने जीवनों को बदलता हुआ देखोगे। महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, आप चेंज देखोगे, बदलाव देखोगे। आपका बिजनेस एक जगह पर काम नहीं बना। कई लोग कहते हैं हाय मेरा ये काम बनने वाला था, क्यों नहीं बना, और मैनू इथों पैसे मिलने से मैनू क्यों नहीं मिले हैं, मेरा इथों मैनू बिजनेस की बड़ी वड्डी प्रॉफिट होनी सी पर मैनू हो ही नहीं, दसो मैं की करा। अपोस्टल जी करो कुछ। मेरी बात को याद रखना, मैंने आपको बोला है प्रभु धीरज से काम कर रहा है आपके लिए, और जो वो कर रहा है उसका प्लान इतना बड़ा है, प्लान इतना बड़ा है, वो आपको धर्मी 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 जन की तरह हर उत्तम पदार्थ के साथ आशीष देगा। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। गाड़ी पंचर हो गई रोड के ऊपर, गाड़ी छोड़कर मत जाओ। पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी छोड़ के मत जाओ। गाड़ी में बैठे रहो, गाड़ी के लिए काम करो, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जीवन के लिए काम करो, उस रोड के ऊपर चलते रहो। प्रभु ने आपको इस चर्च में ऐसे नहीं लेकर आया। आज बहुत सारे लोग यहां पर नए आए होंगे, बहुत सारे लोग पोस्टर पढ़ के, किसी ने किसी को पैम्पलेट दिया, भाई साहब आप हमारे चर्च में आना, वो चर्च में आए होंगे आज पहली बार। मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है और इसीलिए उसने आपको यहां पर बुलाया है। और जो लोग आज नए आए हैं, आप 10 हफ्ते लगातार आओ, कॉन्टिन्यूसली 10 हफ्ते आओ। जो नए आए हैं फिर मुझे आकर बोलना, इस संडे के बाद ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने जा रहा है।
इस संडे के बाद आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में स्मूथनेस आएगी, आपकी डिप्रेशन, आपकी टेंशनें आपको छोड़कर भागेंगी और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आमीन। बड़ा होगा तो आशीष मिलेगी।